औरतें टीपू सुल्तान के नाम से जानती है, वही तो पहला था। जिनके बाप को दुनिया हैदर अली के नाम से जानती है, वही तो पहला था। मैसूर को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने सरतोड़ कोशिशें की थी, मगर अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने वाला और उनके दांत को खट्टा करने वाला टीपू सुल्तान ने साबित किया था कि मैंने उस मां का दूध पिया है जिसने बगैर वजू मुझे कभी दूध नहीं पिलाया है। जिसका दूध अच्छा होता है, जिसका खून अच्छा होता है, उसकी फिक्र ऐसी होती है कि मुल्क की हिफाजत में वो पहला नाम दर्ज करवाता है। टीपू सुल्तान वो पहले थे, मगर अलमिया है बच्चों, आज पहलों का नाम दबाया जा रहा है। आप देखिए जरा मोबाइल वगैरह पे और बाद की तहरीरों में भी देखिए, उस बानी को लोग क्यों भूल रहे हैं? हम लोग तो बानी को नहीं भूलते। जब मस्जिद में तकरीब होती है, हम मेमारे कौम मिल्लत हजरत कारी अबुल हसन जो बानी है, हम उन्हें याद करते हैं, मगर हम ये भी तस्लीम करते हैं कि उन बानी के साथ शाना बशाना खड़े होने वाले बहुत हमदर्द हैं, जिनको भी हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। हम बानी को नहीं भूलते। आजादी का बानी क्यों भुलाया गया? बड़े बड़े स्पीकर आजादी के बानी का नाम क्यों नहीं लेते? आजादी के बानी का नाम अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में क्यों छुपाया जाता? क्या इन बच्चों से हकीकत को छुपाया जा सकता है कि जब बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के जुल्म को देखते हुए इस्तिफ्ता किया था और कुछ उलमा ने पूछना चाहा था कि इस माहौल में अंग्रेजों से लड़ना क्या है, तो जिनके साथ शहीद का नाम जोड़ा जाता है, जिनको हीरो कहा जाता है, ये लोग तो जिंदा थे ना उस वक्त। ये लोग जिंदा थे, खाते पीते थे उस वक्त, अपने मसनदों पे बैठे हुए थे। मगर जब वो फतवा पूछा गया कि अंग्रेजों से लड़ना क्या है, इस्लाम क्या कहता है, तो अपनी जान की बाजी लगाकर जिसने दिल्ली की जामे मस्जिद में पहला फतवा दिया था, वो अहले सुन्नत का जबरदस्त आलिम फजले हक खैराबादी थे, जिन्होंने दिल के तहफ्फुज़ में फतवा दिया था। क्यों छुपाया जाता है उनका नाम? तस्लीम करो, बानिए आजादी अल्लामा फजले हक खैराबादी हैं। अभी मुफ्ती आजम साहब फरमा रहे थे चलते चलते कि पालकी पे चलने वाले और हाथी पे सवारी करने वाले के साथ क्या हुआ। मुझे भी तारीख याद आई। हाँ, अल्लामा फजले हक एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखते थे। शाहाना नाश्ता, खुद्दाम और नौकरों की भीड़ होती थी चारों तरफ। मगर ये हुब्बुल वतनी नहीं है क्या मुसलमान की? ये मुल्क के ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे से हमारा वालिहाना रिश्ता नहीं है क्या कि जिसके नाश्ते के लिए नौकर की भीड़ हो, वो टाट लिबास उसे पहनाया जाए जेल में, बोरिए का कुर्ता पहनाया जाए उसे लिबास में, और फिर भी अंग्रेज अफसर कह दे, किसी भी इतना कह दो कि ये मेरा फतवा नहीं है, मुझे पछतावा है इस फतवे पर, तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। उस वक्त बड़े तमतराक के साथ और बड़े वसूख के साथ वतन की मोहब्बत में जिस अहले सुन्नत के आलिम ने पहला नाम दर्ज कराया था, कहा था तुम कहते हो पछतावा है, मुझे खुशी है, और मैं कहता हूं, कल भी कहता था मेरा फतवा है, आज भी कहता हूं मेरा फतवा है, और मरने के बाद भी मेरा फतवा रहेगा। यही ये है हम ना, हम पहले लोग हैं जिन्हें जेल में बोरिया और टाट का लिबास पहनाया गया। उनकी इल्मी सलाहियत और उनके फजल करम को देखकर बहुत आखिर वक्त में अंग्रेज़ों ने उन्हें रिहाई का परवाना भी दिया था। क्यों? इसलिए कि मुश्क आस्त की खुद बबोयत न कि अत्तार बगोयत। मुश्क वो है जो खुद महके, दूसरा उसके महकने का चर्चा न करे। फजले हक खैराबादी मुश्क थे जो अंडमान के जजीरे में भी महक रहे थे, वहाँ भी महक रहे थे। उनकी सलाहियतों का लोहा एक अफसर ने माना और उसने खुद सिफारिश की कि ये बड़ा काम का आदमी है, सलाहियत का पहाड़ है, इसे रिहा किया जाए। मगर अल्लाह ने उनकी जान को शहादत के लिए चुना था। वो मुल्क के वतन, मुल्क की आज़ादी में अपना पहला नाम अल्लाह को अता करना था।
आज़ादी का परवाना मिला और उनके बेटे अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी परवाना लेके पहुंचे, तो जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखे, एक जनाजा जा रहा है। किसका जनाजा है भाई? ये उसी का जनाजा है जिसने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जान दे दी, जिसने पहला फतवा दिया है, जिसने पहला फतवा दिया है। ये अहले सुन्नत की वो अबकरी ज़ात है, अल्लामा फजल हक खैराबादी। अल्लामा फजल हक खैराबादी, किस्मत की कम नसीबी टूटी कहाँ कमन, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गए। बेटे ने कहा कि अगर बाप मुल्क का वफादार है तो बेटा भी वफादार है। ऐ मेरे साथियों सुनो, मुझे अंग्रेजों से इतनी नफरत है और मुझे अपने मुल्क और वतन से इतनी मोहब्बत है कि अगर मैं मर भी जाऊं और अंग्रेज यहां से चले जाएं तो उस तारीख में मेरी कब्र पे आके कह देना कि अंग्रेज चले गए। ये कौन कह रहा है? ये सुन्नियों का जबरदस्त आलिम कह रहा है, ये अहले सुन्नत का जबरदस्त कायद कह रहा है। हम हर जगह आगे हैं। तकरीर लंबी होगी, मैं समेटता चलूं। अल्लामा किफायत अली काफी को कौन नहीं जानता? आए बेटो, आले रसूल के लिए झंडे उठाते हो। अल्लामा काफी कायदे आज़ादी भी थे, आले रसूल भी थे, आलिम दीन भी थे, बहुत बड़े शायर भी थे। अहमद रजा ने जिसे नात गोई के मैदान का बादशाह माना हो, वो अल्लामा काफी हैं। अल्लामा काफी की तहरीक इतनी जबरदस्त थी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में। हमसे सबूत मांगा जाता है, हमसे सबूत मांगा जाता है कि हम वफादार हैं कि नहीं। हम कहते हैं सबूत तो हम मुश्किलों में पड़ेंगे तो दे देंगे, हमें घेरा जाएगा तो हम सबूत तो पेश करेंगे ही, मगर सबूत मांगने वाले पे मुझे ताज्जुब है, सबूत मांगने वाले पे मुझे हैरत है। अरे एक परिंदे को भी अपने घोंसले से प्यार होता है, हम तो इंसान है, हमने अपने वतन से प्यार है, हमें अपने वतन से प्यार है। तुम अशरफुल मखलूकात हम जैसे लोगों से सबूत मांगते हो। सबूत ना मांगो, अल्लाह तौफीक दे तो इंसाफ का चश्मा लगाकर फजल हक खैराबादी को पढ़ लो और अल्लामा काफी को पढ़ लो। तुम अल्लामा काफी को जब 3000 पुलिस गई थी सिर्फ एक को लेने के लिए, एक को पकड़ने के लिए 3000। गोया कि जालिम हमेशा सहमा होता है और हक हमेशा बुलंद होता है। अगर करबला में 22,000 थे तो एक काफ़ी के लिए 3,000 मुरादाबाद में पहुँचे और 2 दिन के अंदर उनका फैसला कर दिया गया, जबकि महीनों चलता है ना मसला, मगर 2 दिन के अंदर कोर्ट ने फैसला कर दिया इनको फांसी की सज़ा दी जाए। अंग्रेज़ों ने कहा यह फैसला है, तैयार हो जाओ फंदा चूमने के लिए। आप खुश होते हैं, बड़ी हैरत की बात है। आप सुबह यहाँ शरीक होने के लिए तैयारी की है ना, कपड़ा पहने हैं, मुश्क लगाया, इमामा बांधा, सफ़ेद लिबास पहने, आपने आज़ादी में शिरकत के लिए एहतमाम किया, आप जुमा की नमाज के लिए एहतमाम करते हो, आप ईद की नमाज के लिए एहतमाम करते हो, आप सफ़र पे जाने के लिए एहतमाम करते हो। अल्लामा काफ़ी वो मुहिब्बे वतन है जिन्होंने शहादत का जाम पीने के लिए गुस्ल किया था और उन्होंने उसके लिए तैयारी की थी। अंग्रेज़ों ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता ये फंदा चूमने जा रहे हो? तो कहते हैं अरे डर उसे लगे जिसकी मौत के बाद अंधेरा हो, मेरी मौत के बाद उजाला ही उजाला है, मेरे हुजूर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहा कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहते हैं कोई ख्वाहिश नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, बस 2 मिनट का मौका दे दो कि अपने आका की नात कहता चला जाऊं, अपने आका की नात कहता हुआ चला जाऊं। आप कहते हुए चले गए, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा की है, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। बच्चों आखिरी जुमला मेरा सुनो, आज़ादी आज के दिन आप मना रहे हो, कैसे मनाओगे? फजल हक की रूह कैसे खुश होगी? अल्लामा किफ़ायत अली कैसे खुश होंगे? हज़रत अहमदुल्ला शाह बनारसी कैसे मदरासी कैसे खुश होंगे? सदरुद्दीन आजुर्दा कैसे खुश होंगे? टीपू सुल्तान को कैसे खुश करोगे? जनरल बख्त खां को कैसे खुश करोगे? अपने इन बुजुर्गों को कैसे खुश करोगे? जनेश्वर मिश्रा पार्क में घूम कर नहीं खुश कर सकते, अंबेडकर पार्क का सैर करके खुश नहीं कर सकते। ये बिल्डिंग जिस कौम ने
تمہاری تعلیم کے لیے بنایا ہے، اس کی اینٹ اینٹ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر غلام فضل حق خیرآبادی پیدا ہو، صدر الدین کا ماننے والا پیدا ہو، کفایت علی کافی کا پڑھنے والا پیدا ہو۔ آج بھی آپ پڑھو اور اتنا پڑھو، آج کے دن کم سے کم ان بزرگوں کی تاریخ پڑھ لو تاکہ تمہارا دل جھک جائے، اور جب دل جھک جائے تو صرف فارمیلٹی کے طور پر آج یہاں نام نہ لیا جائے، نمازوں کے بعد دعاؤں میں بھی انہیں یاد رکھا جائے، اپنی نیت اپنی نجی محفلوں میں بھی یاد رکھا جائے، اور ان کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیا جائے کہ انہوں نے حق کا پرچم ہمیشہ بلند کیا اور وطن سے محبت کیا۔ آپ بھی حق کا پرچم بلند کرو، اپنے وطن سے محبت کرو اور علم کے لیے تیار رہو۔ ان پھولوں کو دیکھ کر، ان ہاروں کو دیکھ کر اور ان سرخ سرخ کارپیٹوں کو دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک حاکم بلایا جاتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ کارپیٹ اور گرین کارپیٹ بچھا کر کے پھول بچھائے جاتے ہیں۔ تم سچے طالب علم ہو گئے تو تمہارے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں سچی عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔